नमो बुद्धा दोस्तों। मैं बलकान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्राह्मणवाद के बारे में कि ब्राह्मणवाद क्या होता है, इसको कैसे समाप्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ब्राह्मणवाद से कैसे बचना चाहिए ये भी आपको इस टॉपिक में आज बताने वाला हूँ। जब विदेशी आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो यहाँ के मूल निवासियों को चिरकाल तक अपना दास बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था में उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथे स्थान पर सबसे नीचे शूद्र को रखा। इस वर्ण व्यवस्था को तथाकथित ब्राह्मणों ने ईश्वरकृत बताया ताकि कोई इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह ना कर सके। इसलिए यह व्यवस्था लंबे समय तक इस देश में चलती रही। यह व्यवस्था अस्वाभाविक, अविश्वसनीय, अंधकारपूर्ण तथा गैर बराबरी पर आधारित है। इसे धर्म के साथ जोड़कर 85% मानव जाति को उसके चंगुल में फंसा लिया। यह मानव पर आधारित है, जानों पर आधारित नहीं है। आर्य वैदिक जानो तब मानो से घबराता है। आर्य लोग जानो उसके बाद मानो इस बात से घबराते हैं, इसलिए वो देवी देवताओं की आराधना पर जोर देते हैं। ये अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा तर्कहीन झूठी आस्थाओं पर चलाया जा रहा है। सामान्यतः वर्ण का अर्थ होता है रंग, अर्थात रंगों की कल्पना करते हुए ब्राह्मण गोरा, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीला तथा शूद्र काले वर्ण का होना चाहिए। इस व्यवस्था में तथा कथित ब्राह्मण निकम्मा रहकर रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था के साथ सभी प्रकार के भोग विलास के सामान जुटाता है। क्षत्रिय को लाल तथा वैश्य को पीला और शूद्र को रंग काला बताया गया, क्योंकि शूद्र मेहनत कश होता है। धूप में कड़ी मेहनत करने पर उसका रंग काला हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। इनको संस्कार वाला बताया गया है, तो शूद्रों को संस्कारहीन बताया गया है। शूद्र का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया जाता है। ब्राह्मण गले में जनेऊ पहनता है, जबकि शूद्र गले में काला डोरा पहनता है। काला डोरा ये उसके शूद्र होने की पहचान होती है, ताकि ऊपर के 3 वर्ण शूद्रों की पहचान कर सकें और उनसे परहेज करते रहें। शूद्र आज भी दास है, गुलाम है, अछूत है। इसका प्रमुख कारण है ब्राह्मणवाद। इसने भारत के लोगों को इस कदर बांट रखा है कि वे कभी संगठित ना हो सकें। भारत में कभी उसके खिलाफ क्रांति नहीं हो सकी, क्योंकि ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीकृत बताया गया है, यानी कि ईश्वर ने बनाया है। अतः अगर कोई गरीब है, गुलाम है, भुखमरी का शिकार है, तो वह उसके पिछले जन्मों के कर्म भोग हैं। इसलिए गरीबों, दलितों ने इसे अपना मुकद्दर समझकर पुरुषार्थ से मुख मोड़ लिया और तीनों वर्णों की गुलामी करने में ही अपने आप को धन्य मानने लगा। जिसने भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसे हमेशा कुचला गया है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नर्क, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, भजन कीर्तन, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, तीर्थ मूर्ति में विश्वास का नाम ही ब्राह्मणवाद है। जो भी व्यक्ति इन बातों में यकीन करता है वह ब्राह्मणवाद है। चूंकि शूद्रों ने ब्राह्मणवादी का पोषण किया है, इसलिए तथाकथित ब्राह्मणों के अलावा शूद्र भी ब्राह्मणवादी हुए। ब्राह्मणवाद के चारों वर्णों के अधिकार कर्तव्य अलग अलग विभाजित हैं। तथाकथित ब्राह्मणों ने अपने हिस्से में दान लेना, यज्ञ करना, कराना, पढ़ना पढ़ाना आदि कर्म बांट लिए। क्षत्रियों को पढ़ना पढ़ाना, दान देना, यज्ञ कराना, कृषि और व्यापार जैसे कार्य बांटे, जो वैश्यों के लिए थे। शूद्रों को एक काम दिया, वह तीनों वर्णों की सेवा करने का काम था, जिसे वह आज भी बखूबी निभा रहा है। ब्राह्मणवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं? ब्राह्मणवाद के दुष्परिणाम भारत को लंबे समय से झेलने पड़ रहे हैं। इसके कारण ही भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का अभाव रहा है। तीनों वर्ण परजीवी बनकर हराम का माल खाने लगे हैं। शूद्र बेचारे मेहनत करके चारों को खिलाते रहे हैं। इससे समाज की आर्थिक संरचना असंतुलित हो गई। तीनों वर्ण कृषि व्यवसाय से दूर रहे, इसलिए देश इस क्षेत्र में पिछड़ गया। विदेशी हमलावरों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे और रक्षा का भार क्षत्रियों पर था, इसलिए वे अकेले हमलावरों से लड़ते रहे और पराजित हुए। देश गुलाम बना। 2500 साल तक भारत का गुलामी का इतिहास की लंबी दास्तान है। यहाँ पर यूनानियों, शकों, हूणों, तुर्कों, मंगोलों, जाटों, अमीरों ने, मुसलमानों और अंग्रेजों ने हमले किए और सब विजयी हुए। समता और एकता के अभाव में बहुसंख्य हिंदू अल्पसंख्यक हमलावरों से पराजित होते रहे हैं। जब बाहरी हमलावर भारत पर आक्रमण करते थे तो भारत के लोग उनसे लड़ने और मुकाबला करने के बजाय भगवान भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। मानवता और समता में विश्वास रखने वाले मुसलमान 800 से 900 वर्ष तथा ईसाइयों ने 200 वर्ष तक विषमतावादियों पर शासन किया। विदेशी हमलावर शासकों ने इसकी सुंदर बहु बेटियां छीन ली।
इस ब्राह्मणवाद के कारण ही देश जातिवाद, संप्रदायवाद और आतंकवाद की गर्त में डूबा जा रहा है। देश खंडित होने तथा बर्बादी की कगार पर है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की जिस श्रेष्ठता और उच्चता का राग अलापा गया है, वह तथाकथित ब्राह्मणों की झूठी आत्म प्रशंसा और कुछ नहीं है। इस धारणा का यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मणों को जिस ज्ञान का ठेकेदार कहा जाता है, वह महान मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं रहा है। विद्या का संबंध ज्ञान से है और विद्या प्राप्ति के साधनों में कागज, कलम, स्याही, प्रेस, छपाई का ज्ञान आवश्यक है। भारत में कागज, कलम, स्याही, छापखाना, प्रेस मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है। इन सारी चीजों का आविष्कार विदेशों में हुआ है। विदेशों में आविष्कार किए जा रहे हैं, तब भारत में किताबों के श्लोकों को रटा जा रहा था। जो जितना रट्टू होता है, वही सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। इनके वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृतियां, धर्मसूत्र, रामायण, महाभारत में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें कोई भौतिक प्रगति के सूत्र बंधे हों। भौतिक आविष्कार में शून्य, भारतीय बंदूक, तोप भी नहीं पैदा कर सके हैं। इसके स्थान पर भगवान के सहारे बैठे रहे। परिणाम स्वरूप विदेशी हमलों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय ढोल मंजीरे बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते रहे। विदेशी आते रहे और हमें लूटते रहे, हमारे ऊपर शासन बैठाते रहे। तथाकथित नैतिकता के पुजारी व्यभिचारी साबित हुए हैं। समर्थ को नहीं, दोष गुसाई या निर्लज्जा की पराकाष्ठा थी। भारत में ईसाई मुसलमानों का आना हमारे देश के लिए वरदान साबित हुआ है। भारत में जो कुछ प्रगति हम देखते हैं, वह सब मुसलमान और अंग्रेजों की देन है। ब्राह्मणवादियों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ब्राह्मणवाद की देन क्या है? जातिवाद के नाम पर 4 वर्ण और 4000 जातियां ब्राह्मणवाद ने देश को दी हैं। इन 4000 जातियों में द्वेष, नफरत, घृणा, फूट, एक दूसरे के विनाश की प्रतिस्पर्धा ब्राह्मणवाद की देन है। धर्म के नाम पर निरपराध पशुओं की हत्या, यज्ञ का नाम पर गोवध, अश्ववध और नरवध, जानवरों के साथ साथ मानव प्राणी की हत्या, छुआछूत के नाम पर आदमी की छाया से भी नफरत, पत्थरों, पशुओं, पेड़ों, पर्वतों की पूजा, धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड, वैश्यावृत्ति, देवदासी और योगिनी प्रथा के रूप में व्यभिचार, विधवा विवाह निषेध और बाल विवाह के नाम पर नारी शोषण की प्रथा ही ब्राह्मणवाद की देन है। ब्राह्मणवाद की समाप्ति में न्यायपालिका रोड़ा बनी हुई है। यद्यपि संविधान ने विधायिका और कार्यपालिका को ब्राह्मणवाद के विरुद्ध कार्यान्वयन के लिए विवश तो किया, किंतु इसमें न्यायपालिका सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। जहां ब्राह्मणवादी शैतानी मस्तिष्क आज भी दलितों, बहुजनों के विरुद्ध काम कर रहा है। यहाँ निम्न वर्ग को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि न्यायपालिका क्रांतिकारी कदमों को रोकती है। इसलिए हमें भारत की न्यायपालिका, जो कि ब्राह्मणवाद पर आधारित है, विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणवाद से बचने के क्या उपाय हैं? ब्राह्मणवाद से बचने का उपाय है कि संस्कृत भाषा को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समाज में विषमता फैलाने वाला सारा साहित्य ब्राह्मणवादियों ने संस्कृत में ही लिखा है और यह आम लोगों की भाषा ना होकर कुछ खास लोगों की भाषा है। आपको भी पता है कि ज़्यादातर लोगों को संस्कृत नहीं आती है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को ही संस्कृत आती है। ये आम लोगों की भाषा ना होकर कुछ खास लोगों की भाषा है, यानी कि ब्राह्मणवादी लोगों की भाषा है। इसके साहित्य को ही नष्ट कर देना चाहिए। संक्षिप्त में ब्राह्मण मुक्ति के कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मणवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ब्राह्मणवादी ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, भागवत, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत पढ़ना, सुनना, पढ़ाना, रखना प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ब्राह्मणवादी दर्शन के स्थान पर अम्बेडकरवादी दर्शन का प्रचार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए और अम्बेडकरवादी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। महिला शिक्षा की अनिवार्यता करनी चाहिए। जाति गोत्र के उपनाम समाप्त किए जाने चाहिए। ज्योतिषी, राजपुरोहित शादी समाप्त की जाए। जो ज्योतिषी या पंडित लोग करवाते हैं शादी, राजपुरोहित करवाते हैं, वो विवाह समाप्त कर देने चाहिए। धार्मिक आयोजनों का उद्घाटन करने पर रोक लगनी चाहिए। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो मुझे लगता है आप सभी को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अपनी अपनी राय कमेंट में दीजिए, ताकि हम अपने वीडियो को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें और आपके लिए नई से नई जानकारी ला सकें। कृपया हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।